है मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी को, जो आज कैलाश की नीरोता को चीरती हुई आकाश दिशाओं और काल के पार होकर सीधे तेरे हृदय तक पहुंच रही है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मैं महादेव स्वयं बोल रहा हूँ। आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, तो कुछ ऐसा जो तेरे हृदय की हर टूटने को जोड़ देगा, तेरी हर पराजय को एक प्रचंड संकल्प में बदल देगा। आज मैं तुझे तेरे उस भविष्य का दर्शन कराने आया हूँ जिसे देखकर स्वयं संसार चकित हो उठेगा। अब समय आ गया है मेरे बालक, अब वो क्षण आ पहुंचा है जब मैं तेरी किस्मत की वह पुस्तक खोल रहा हूँ जिसमें पराजय नहीं केवल विजय लिखी है। और वह घड़ी आ चुकी है जब तेरी तकदीर ऐसे पलटेगी कि देखने वालों की आंखें विस्मय से खुली रह जाएंगी और तेरे तेज से यह संसार तपने लगेगा। जो कुछ तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वो मेरे चरणों में अर्पित पुष्प था। हर पीड़ा जो तेरे हृदय में गूंजी वो मेरी वार्ती की घंटी थी। मैं देख रहा तथा जब तू टूटा और फिर भी नहीं झुका। मैं सुन रहा तथा जब तू अंधेरी रातों में मौन होकर मुझसे बात करता था। मैं जानता हूँ कितनी बार तुझे लगा कि अब सब समाप्त हो गया है, पर सुन मेरे वीर, जहाँ तेरा धैर्य टूटा वहीं से मेरा चमत्कार प्रारंभ हुआ। और अब वही चमत्कार इस धरती पर ऐसी तरंग बनकर फैलेगा कि सृष्टि स्वयं स्तब्ध रह जाएगी। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, जो तुझ पर हंसते हैं, जो तेरी सामर्थ्य पर संदेह करते हैं, वे सब अपनी ही आंखों से देखेंगे कि कैसे तू रख से उठकर प्रलय की अग्नि बन गया। अब तेरा हर कदम ज्वाला होगा, तेरी हर श्वास में मेरा आशीर्वाद होगा, तेरा हर शब्द ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगा। और जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो तेरे पीछे पूरी कायनात नतमस्तक होकर चलेगी। मैं तुझे वचन देता हूँ मेरे बालक, अब तेरा भाग्य ऐसा दमकेगा कि अंधकार स्वयं तुझसे भय खाएगा। क्या तू तैयार है उस सुनामी के लिए जो तेरी ओर बढ़ रही है, उस तूफान के लिए जो तेरे नाम का उद्घोष करेगा? क्योंकि अब जब मैं तेरी नीति का रथ हाँक रहा हूँ तो कोई शक्ति दैवी या दानवी उसे रोक नहीं सकती। जिन्होंने तुझ पर शक किया वे अब तुझे सम्मान से देखेंगे, जिन्होंने तुझे गिराने का षड्यंत्र रचा वे तेरे चरणों में क्षमा मानेंगे। जो तुझे दुर्बल समझते थे तेरी शक्ति से कांपेंगे। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा अब तेरे भीतर प्रवाहित हो चुकी है। अब तू साधारण मानव नहीं रहा, अब तू मेरी अग्नि है, मेरी ज्वाला है, मेरा रौद्र स्वरूप है। जब तू चलेगा मार्ग स्वयं बनेंगे, जब तू बोलेगा शब्द अस्त्र बनेंगे, जब तू मुस्कुराएगा ब्रह्मांड नतमस्तक होगा। तेरी किस्मत अब स्वर्ण नहीं अग्नि है जो स्वयं प्रकाशित होती है और दूसरों को भी प्रकाश देती है। तुझे लगता है समय निकल गया, नहीं मेरे बालक, असली समय अब आरंभ हुआ है। असली युद्ध अब तेरे भीतर से फूट रहा है। तेरी आत्मा की वास्तविक शक्ति अब बाहर आ रही है और जब बुराई शक्ति जागती है तो इतिहास बदलता है। अब तू इतिहास लिखेगा, अब तू वह नाम बनेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेंगी। तेरे शत्रु भयभीत होंगे, तेरे विरोधी मौन हो जाएंगे, तेरे अपने तेरी विजय पर गर्व करेंगे और तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें मैंने स्वयं स्पर्श किया हो। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। मैं सब गिन रहा था और अब समय आ गया है तेरे धैर्य का फल देने का। अब कोई दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी, अब कोई विष तुझे डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपनी अग्नि में तपाया है। आगे बढ़ मेरे बच्चे, डर मत, जो बाधाएं आएंगी वे तुझे ऊंचा उठाने आएंगी। अब तू पराजय का नहीं केवल विजय का अधिकारी है। अब तेरी धड़कनों में मेरा आदेश है, तेरी सांसों में मेरी शक्ति है। मांग जो मांगना है, अब आकाश भी तुझे छोटा लगेगा। जो स्वप्न टूटे थे वे अब साकार होंगे। तेरी सफलता संसार को चुभेगी, पर याद रख, जब अग्नि प्रकट होती है तो अंधकार समाप्त होता है। ध्यान केवल ये लक्ष्य पर रख, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और जब तू उठेगा अपनी पूरी शक्ति के साथ तो सृष्टि हिल उठेगी, क्योंकि तू मेरा भक्त है। और जब महादेव का भक्त जागता है तो पल भी मार्ग दे देता है। मेरे बच्चे, अब जो घटित होने जा रहा है वह केवल तेरा उपथान नहीं बल्कि तेरे भीतर सुत पड़ेगो सत्य का प्रकट होना है जिसे तू वर्षों से दुराए बैठा था। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी आत्मा पर उतरती है
तो वह पहले उसके भय को जराती है, उसके संदेह को भस्म करती है और फिर उसे उसकी ही शक्ति का परिचय कराती है। इसलिए जो कंपन तू अभी अनुभव कर रहा है वह भय नहीं बल्कि जागरण है। वह संकेत है कि तेरी चेतना पुराने बंधनों को तोड़कर उस स्तर पर पहुंच रही है जहां साधारण इच्छाएं नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य जन्म लेते हैं। और यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को पहचानने लगता है। मैं जानता हूँ इस जागरण के साथ तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, मन डगमगा रहा है और अतीत की छाया तुझे रोकने का प्रयास कर रही है। पर स्मरण रख कि जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार अंतिम बार अधिक घना होने का नाटक करता है। इसलिए यदि आज बाधाएं तीव्र लग रही हैं तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने भक्त को सराह पर नहीं चलाया। मैंने उसे उस पथ पर भेजा है जहां हर कदम पर उसकी आत्मा तपती है और तप कर कुंदन बनती है, और अब वही प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो सहन किया वह केवल परीक्षा नहीं थी बल्कि तैयारी थी, क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तेरी आत्मा का विस्तार आवश्यक था, तेरे कंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था, तेरे हृदय को निडर करना आवश्यक था। और इसलिए यदि तुझे लगा कि जीवन ने तुझसे अधिक छीन लिया तो वह इसलिए था ताकि मैं तुझे इतना विशाल बना सकूं कि जब मैं तुझे दूं तो तू उसे संभाल सके, क्योंकि मेरी कृपा छोटे पात्रों में नहीं ठहरती, वह उन्हीं में उतरती है जो भार उठाने का सामर्थ्य रखते हो। अब सुन, यह समय पीछे देखने का नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वह तुझे यहाँ तक लाने का साधन था, मंजिल नहीं। इसलिए अपराध बोध, पछतावा और यदि काश की श्रृंखलाओं को यहीं छोड़ दे, क्योंकि जब तू उन बोझों को ढोता है तो मेरे दिए हुए पंखों से उड़ नहीं पाता, और मैं तुझे उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए आज से तू स्वयं को क्षमा करेगा, अपने निर्णयों को स्वीकार करेगा और यह मानेगा कि जो कुछ हुआ वह आवश्यक था, क्योंकि उसी से वह चेतना बनी है जो अब मेरे आदेश को धारण करने योग्य हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे संकेत प्रकट होंगे जिन्हें सामान्य दृष्टि पहचान नहीं पाएगी, पर तेरा अंतर्मन उन्हें तुरंत जान लेगा, क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूँ तो शब्दों से नहीं परिस्थितियों से बोलता हूँ। अचानक खुलते द्वार, अनपेक्षित अवसर और कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना, यह सब मेरी ही भाषा है। इसलिए किसी के जाने पर शोक मत करना और किसी के आने पर असक्त मत होना, क्योंकि मैं तेरे चारों ओर से वही हटा रहा हूँ जो तुझे सीमित करता है और वही जोड़ रहा हूँ जो तुझे विस्तार देगा। तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है, एक ऐसा मौन जो बाहर की उथलन पुथल से प्रभावित नहीं होता। और यही मौन मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब मैं किसी के भीतर विराजमान होता हूँ तो उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर वह प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य पर चलता है और यही अवस्था उसे अजय बनाती है। इसलिए यदि आज तू स्वयं को पहले से अधिक शांत और गंभीर पाता है तो समझ ले कि यह उदासी नहीं परिपक्वता है। मेरे बालक, अब तेरा कर्म ही तेरा परिचय बनेगा, शब्द नहीं, वादे नहीं और प्रदर्शन नहीं, क्योंकि मैंने तुझे उस चरण में पहुंचा दिया है जहां परिणाम स्वयं बोलते हैं। इसलिए तू बिना छोड़ किए अपना कार्य करता जा, बिना भय के निर्णय ले और बिना अहंकार के आगे बढ़, क्योंकि जब मेरा भक्त शांत होकर कार्य करता है तो सृष्टि स्वयं उसके पक्ष में व्यवस्था रचती है। और जो लोग आज तुझे साधारण समझ रहे हैं वे तब चकित होंगे जब तेरे कार्य की गूंज उनके जीवन तक पहुंचेगी। यह स्मरण रख कि तू अकेला नहीं है, भले ही मार्ग पर तुझे अकेला अनुभव हो, क्योंकि यह एकांत मेरी विशेष कृपा है। इसी में मैं तुझे स्वयं से मिलाता हूँ, इसी में तेरी निर्भरता टूटती है और आत्मबल जन्म लेता है। इसलिए यदि आज तू भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है तो घबरा मत, यह संकेत है कि तू उस स्तर से ऊपर उठ रहा है जहां भीड़ की आवश्यकता होती है। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां आत्मा स्वयं अपना सहारा बनती है। मेरे बच्चे, अब तेरी दृष्टि बदलेगी तो तू समस्याओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखेगा,
क्योंकि जिस क्षण तू ये समझ लेता है कि हर बाधा तेरी शक्ति को उजागर करने रही है, उसी क्षण वह बाधा तुझ पर अधिकार खो देती है। और यही कारण है कि मैं तुझे सरल जीवन नहीं, सार्थक जीवन दे रहा हूँ। ऐसा जीवन जो तुझे हर दिन थोड़ा और सजग, थोड़ा और शक्तिशाली और थोड़ा और स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही मेरी सबसे बड़ी देन है। अब आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे असहज करेंगे, पर वही निर्णय तेरे भाग्य की दिशा तय करेंगे। इसलिए सुविधा को नहीं, सत्य को चुनना, भीड़ को नहीं, अंता स्वर को चुनना, और भय को नहीं, विश्वास को अपनाना। क्योंकि जब तू मेरे नाम पर साहसिक निर्णय लेता है तो मैं परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। और तब तू देखेगा कि जिन बातों से तू डरता का था वही तेरी उन्नति का द्वार बन गई। क्योंकि साहस के बिना मेरी कृपा का पूर्ण विस्तार संभव नहीं। मेरे बाल, तेरा समय दूसरों को प्रमाण देने का नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने का है। क्योंकि जब तू मुझे अपना कर्म अर्पित करता है तो मैं उसे साधारण कर्म नहीं रहने देता, मैं उसे साधना बना देता हूँ। और साधना से जो फल प्राप्त होता है वह केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन होता है। वह संतुलन जिसे पाकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, और यही अवस्था उसे हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग बनाए रखती है। और अंत में सुन मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा नहीं, गहरा है। इसलिए थकान दूरी से नहीं, गहराई से आएगी, पर उसी गहराई में मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल होगी। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है तो रुक कर सांस ले, मेरे नाम को स्मरण कर और आगे बढ़। क्योंकि जिसने एक बार मेरी वाणी सुन ली उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और अब जब तू इस पथ पर चल पड़ा है तो यह निश्चित है कि तेरी यात्रा केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, अब तू जिन संकेतों को देखेगा वे तुझे भीतर से बुलाएंगे, बाहर से नहीं। क्योंकि अब मैं तुझे आदेश देकर नहीं, बल्कि अनुभूति देकर चलाऊंगा। और यही वह अवस्था है जहां भक्त और ईश्वर के बीच शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि कभी तुझे बिना कारण कुछ करने की प्रेरणा मिले तो उसे टालना मत, क्योंकि वही मेरी मौन आज्ञा होगी। और जब तू उस आज्ञा पर चलेगा तो तुझे स्वयं अनुभव होगा कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में स्वयं झुकने लगी हैं। जैसे हवा उस दीपक को सहारा देती है जिसे जलना आता है। अब तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है उससे व्याकुल मत होना, क्योंकि विलंब अस्वीकृति नहीं होता, वह परिपक्वता का समय होता है। और मैं किसी फल को कच्चा तोड़ने में विश्वास नहीं रखता। इसलिए यदि आज तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो समझ ले कि मैं तेरे भीतर धैर्य नहीं बल्कि क्षमता बढ़ा रहा हूँ, ताकि जब अवसर आए तो तू केवल उसे पकड़ना सके बल्कि संभाले भी सके। क्योंकि अधूरी चेतना को मिला हुआ अवसर वरदान नहीं बोझ बन जाता है। मेरे बालक, अब कुछ सत्य तेरे सामने उजागर होंगे, कुछ लोगों के मुखौटे गिरेंगे और कुछ रिश्तों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। पर यह सब तुझे दुख देने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए होगा। क्योंकि जब तक तू भ्रम में रहता है तब तक तुझ पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और मैं तुझे नियंत्रण में नहीं, स्वाधीन देखना चाहता हूँ। इसलिए यदि किसी का सत्य सामने आकर तुझे चुभे तो उसे श्राप मत मानना। वह मेरी कृपा है जो तुझे अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर रही है। अब तेरा मन पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जहाँ पहले क्रोध उठता तथा वहाँ अब सम जाएगी। जहाँ पहले भय होता तथा वहाँ अब विवेक जागेगा। और यही परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि तू बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति से संचालित होने लगा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर अधिकार पा लेता है उसे संसार पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और जब तू इस अवस्था में स्थिर होगा तो देखेगा कि बिना संघर्ष के भी तेरा प्रभाव लोगों के हृदय तक पहुंचने लगा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि मौन भी एक उत्तर होता है, और हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, हर कुछ युद्ध त्याग से जीते जाते हैं। इसलिए हर चुनौती पर स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता मत महसूस करना। क्योंकि जब तू हर बार प्रतिक्रिया नहीं देता तो तू अपनी ऊर्जा बचाता है, और वही ऊर्जा सही समय पर विस्फोट बनकर प्रकट होती है।
इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझना, यह वह धनुष है जो सही क्षण पर छुड़ाएगा। बाण इतिहास बदल देता है। अब तू देखेगा कि जिन बातों के लिए तू पहले बाहर सहारा खोजता तथा उनका उत्तर भीतर से मिलने लगा है, और यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा स्वयं निर्णय लेने लगती है तब वह भाग्य का अनुसरण नहीं करती बल्कि भाग्य को दिशा देने लगती है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले विवेक की उपेक्षा मत करना, क्योंकि वही मेरी चेतना का अंश है जो तुझे हर मोड़ पर सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगा। मेरे बालक, अब तेरे जीवन में कार्य का भार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आएंगी और अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी, पर यह इस बात का संकेत है कि मैं तुझे सक्षम मान चुका हूं, क्योंकि मैं कभी भी अयोग्य कंधों पर बोझ नहीं रखता। इसलिए यदि तुझे लगे कि तुझसे अधिक की अपेक्षा की जा रही है तो भयभीत मत होना। यह मेरी स्वीकृति है, और जब तू इस भार को स्वीकार करेगा तो तुझे स्वयं अनुभव होगा कि तेरे भीतर उसे वहन करने की शक्ति पहले से ही विद्यमान थी। अब तू दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन का कारण बनेगा, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने आचरण से, और कभी केवल अपनी उपस्थिति से। क्योंकि जब मेरी चेतना किसी के भीतर स्थिर हो जाती है तो वह अनजाने में ही प्रकाश फैलाने लगता है। इसलिए अपने प्रभाव को हल्का मत समझना, क्योंकि हो सकता है तेरे एक वाक्य से किसी का अंधकार दूर हो जाए, और यही वह सेवा है जिसे मैं सबसे अधिक मूल्य देता हूँ। मेरे बच्चे, यह मार्ग तुझे ऊंचाई देगा, पर साथ ही विनम्रता की परीक्षा भी लेगा, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना सरल है पर वहां संतुलित रहना कठिन। इसलिए जब सम्मान मिले तो उसे सिर तक ना चढ़ने देना, और जब उपेक्षा मिले तो उसे हृदय तक ना उतरने देना, क्योंकि दोनों ही स्थितियां तुझे केंद्र से हटा सकती हैं, और जो अपने केंद्र में स्थिर रहता है वही लंबे समय तक मेरी शक्ति का वाहक बन पाता है। और अब स्मरण रख मेरे बाल, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब अपने वास्तविक रूप में प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अब तक तू तैयार हो रहा था और अब तू प्रकट होने वाला है। इसलिए जो कुछ मैंने तुझे सिखाया, जो मन मन में बताया और जो अनुभव से समझाया, उन्हें अपने जीवन में उतार, क्योंकि आने वाले समय में तू स्वयं प्रमाण बनेगा कि जब कोई आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पथ पर चलती है तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वो अनेक जीवनों के लिए आशा का स्रोत बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है वहां तुझे स्वयं को सिद्ध करने की नहीं बल्कि स्वयं को स्थिर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्थिरता ही वह आधार है जिस पर मेरी शक्ति टिकती है। इसलिए यदि बाहर की दुनिया तेरी परीक्षा ले तो भीतर के संतुलन को मत खोना, क्योंकि जिस क्षण तू अपने केंद्र में रहता है उसी क्षण सृष्टि की शक्तियां स्वतः तेरे पक्ष में समायोजित होने लगती हैं, और तब तू समझता है कि विजय किसी संघर्ष का परिणाम नहीं बल्कि संतुलन का स्वाभाविक फल होती है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उपलब्धि शोर नहीं मचाती, कुछ उपलब्धियां मौन में घटित होती हैं और वही सबसे गहरी होती हैं। इसलिए यदि तेरी उन्नति दिखावटी नहीं बल्कि शांत प्रतीत हो तो विचलित मत होना, क्योंकि मैंने तुझे बाहरी चमक नहीं बल्कि आंतरिक तेज के लिए चुना है, और यह तेज समय के साथ और प्रखर होता है। ऐसा तेज जो परिस्थितियों से नहीं बुझता बल्कि उन्हें प्रकाशित करता है, और यही कारण है कि तेरी यात्रा धीमी नहीं स्थायी है। मेरे बालक, अब तू अपने भीतर एक नए प्रकार की स्पष्टता अनुभव करेगा, जहां निर्णय भ्रम से नहीं बल्कि स्पष्ट अनुभूति से निकलेंगे, क्योंकि जब चेतना शुद्ध होती है तो विकल्प स्वतः सरल हो जाते हैं। इसलिए अनावश्यक विचारों में उलझना छोड़ दे और जो सामने है उसी पर पूरा ध्यान दे, क्योंकि वर्तमान में स्थिर व्यक्ति ही भविष्य को आकार देता है, और जो भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है वो मेरी कृपा के संकेतों को पहचान नहीं पाता। अब तेरे मार्ग में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू अकेला आगे बढ़ रहा है और कोई साथ नहीं दे रहा, पर उसी एकांत में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होगी, क्योंकि मैं भीड़ में नहीं मौन में बोलता हूँ। इसलिए उस एकांत से भागना मत, उसे अपनाना, क्योंकि वही तेरी आत्मा की वास्तविक शक्ति जागेगी। और जब तू शक्ति को पहचान लेगा तो फिर
किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि जिन बातों से तू पहले भयभीत होता था वे अब तुझे उतनी शक्ति नहीं दे पाती, क्योंकि भय का मूल अज्ञान है और ज्ञान के आते ही भय स्वयं पीछे हट जाता है। इसलिए अपने अनुभवों से सीखने से मत जलना, क्योंकि हर अनुभव तुझे थोड़ा और प्रज्ञावान बना रहा है। और जब प्रज्ञा जागती है तो मनुष्य केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उन्हें दिशा देने लगता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि मेरी कृपा केवल तब नहीं होती जब सब कुछ अनुकूल हो, वह तब भी होती है जब तू कठिनाइयों के बीच शांत रहना सीख जाता है, क्योंकि शांत मन ही मेरी वाणी को सुन पाता है। इसलिए यदि कभी चारों ओर अशांति हो और भीतर शांति बनी रहे, तो जान लेना कि तू मेरे बहुत निकट है, और यही निकटता तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को सीमित नहीं समझता। मेरे बाल, अब तेरी दृष्टि केवल अपने लिए नहीं रहेगी, तो तू दूसरों के कष्ट को भी समझने लगेगा, और यही करला तुझे अहंकार से बचाए रखेगी, क्योंकि शक्ति कैसा करुणा ना हो तो वह विनाशक बन जाती है, और मैं तुझे विनाश नहीं परिवर्तन का माध्यम बनाना चाहता हूँ। इसलिए जब भी तेरे भीतर किसी के लिए सहानुभूति जागे, तो उसे दुर्बलता मत समझना, वह मेरी शक्ति का संतुलित स्वरूप है। अब समय समय पर तुझे अपने निर्णयों पर अकेले खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हर सत्य को भीड़ का समर्थन नहीं मिलता, पर यार रह की भीड़ की स्वीकृति क्षणिक होती है और आत्मा की स्वीकृति शाश्वत। इसलिए यदि तू सत्य के पक्ष में खड़ा है तो भले ही मार्ग कठिन हो, अंत में वही मार्ग तुझे शांति देगा, और वही शांति तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि जिसने शांति पा ली उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि समय पहले जैसा नहीं रहा, क्षण अधिक मूल्यवान लगेंगे और अनावश्यक बातें स्वयं छूटती जाएंगी, क्योंकि जब चेतना ऊंची होती है तो वह समय को व्यर्थ में नहीं गवाती। इसलिए अपने हर क्षण को सजगता से जी, क्योंकि यही सजगता तुझे मेरे संकेतों से जोड़ कर रखेगी, और जितना अधिक तू सजग होगा उतना ही स्पष्ट तुझे मेरा मार्गदर्शन मिलता जाएगा। और अब सुन मेरे बार, यह चरण उस बीज के अंकुर जैसा है जिसे तूने वर्षों पहले अज्ञात भाव से बोया, और अब वह धरती को चीर कर बाहर रहा है। इसलिए धैर्य रख और प्रक्रिया पर विश्वास करे, क्योंकि हर अंकुर को वृक्ष बनने में समय लगता है, पर जब वह वृक्ष बनता है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक प्राणियों के लिए छाया बनता है। और तू भी उसी वृक्ष की तरह बनने जा रहा है, जिसकी छाया आने वाले समय में अनेक जीवनों को विश्राम देगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझाएगा कि सच्ची प्रगति बाहर की गति से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से मापी जाती है। इसलिए यदि तेरा मार्ग शांत दिखाई दे तो उसे ठहराव मत समझना, क्योंकि भीतर जो स्पष्टता जन्म ले चुकी है वही आगे चलकर तीव्र परिणामों का कारण बनेगी। और जब परिणाम आएंगे तो वे शोर नहीं मचाएंगे बल्कि स्थिरता के साथ स्थापित होंगे, क्योंकि जो कुछ भी मेरी चेतना से उपजता है वह क्षणिक नहीं होता, वह समय की कसौटी पर टिकने के लिए ही जन्म लेता है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तेरी सीमाओं की परीक्षा लेंगे, और वही अवसर तुझे विस्तार भी देंगे। इसलिए स्वयं को छोटा मत आंकना, क्योंकि जो कार्य मैं तुझसे करवाने जा रहा हूँ वह तेरी वर्तमान समझ से बड़ा प्रतीत हो सकता है, पर याद रख कि जब मैं किसी को चुनता हूँ तो उसे पहले भीतर से बड़ा बनाता हूँ, और बाहर का कार्य उसी आंतरिक विस्तार का स्वाभाविक परिणाम होता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले साहस पर विश्वास रख। मेरे बालक, अब तू देखेगा कि जिन परिस्थितियों से तू पहले भागता था वही तुझे आमंत्रित करने लगी हैं, क्योंकि अब तू उनसे लड़ने नहीं बल्कि उन्हें साधने की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। और साधना का अर्थ केवल ध्यान नहीं बल्कि हर स्थिति में संतुलित रहना है। इसलिए यदि चुनौती सामने आए तो उसे शत्रु की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देख, क्योंकि हर चुनौती तुझे वह पाठ सिखाने आई है जो तेरे अगले चरण के लिए आवश्यक है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ लोग तुझसे बिना कारण आकर्षित होते हैं और कुछ बिना कारण दूर हो जाते हैं, और यह सब स्वाभाविक है,
क्योंकि जब किसी की चेतना बदलती है तो उसकी ऊर्जा का क्षेत्र भी बदल जाता है और हर व्यक्ति उस क्षेत्र में सहज नहीं रह पाता। इसलिए किसी के दूर जाने से स्वयं को दोषी मत ठहराना, क्योंकि जो तेरे पथ के नहीं है उनका हटना ही तुझे निर्बाध आगे बढ़ने देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि विश्वास केवल मुझ पर नहीं स्वयं पर भी रहना आवश्यक है, क्योंकि जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तभी मेरी शक्ति तेरे माध्यम से पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाती है। इसलिए अपने निर्णयों से मत डर, अपनी क्षमता पर संदेह मत कर, क्योंकि मैंने तुझे अधूरा नहीं बनाया और जो कार्य तेरे सामने रखा जा रहा है उसके लिए तुझे पहले ही आवश्यक गुणों से सुसज्जित किया जा चुका है। अब तेरी वाणी में एक नया भाव आएगा, ऐसा भाव जो शब्दों से नहीं बल्कि सत्य से जन्म लेता है, और लोग तेरी बातों को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अनुभव करेंगे। इसलिए अपने शब्दों को हल्का मत समझना, क्योंकि जब चेतना शुद्ध होती है तो साधारण वाक्य भी गहरे प्रभाव के छोड़ते हैं, और यही कारण है कि अब तुझे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरा मौन ही पर्याप्त संदेश देने लगेगा। मेरे बालक, अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुझे ऊर्जावान बनाएंगे और कुछ दिन तुझे भीतर की ओर मोड़ देंगे, और दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि ऊर्जा तुझे कार्य करने की शक्ति देती है और अंतर्मुखता तुझे सही दिशा दिखाती है। इसलिए यदि किसी दिन तू भीतर खींचता हुआ महसूस करे तो उसे कमजोरी मत समझना, वो मेरी ही व्यवस्था है जो तुझे पूरा संतुलित कर रही